हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 1। ठीक है, आपके साइंस सब्जेक्ट की है बेटा ये वर्कशीट। आपकी मैंने बोला था इस हफ्ते जो है वर्कशीट नंबर 1 आएंगी सभी सब्जेक्ट की। ओके, और ये 8th क्लास के बच्चों के लिए बेटा इंग्लिश मीडियम में है। ठीक है, और साइंस सब्जेक्ट की है 9th डेट की है, मतलब कि 9 सितंबर की। और आपका जो चैप्टर है बेटा वो क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो आपका सेकंड चैप्टर है उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, उससे रिलेटेड आई है। आज हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं बेटा? 1 डे। और बेटा आपको जो सब्जेक्ट रिलेटेड वर्कशीट होती है चैनल पर जाकर चेक कर लिया करो, मैं वहाँ पर अपलोड कर देती हूँ। कई बार क्या होता है नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता। ठीक है, तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर लिया करो तो आपको मिल जाएंगी। ओके। 1 डे इन द क्लास टीचर आज स्टूडेंट टू मेक ए लिस्ट फूड आइटम। ठीक है, दे लव टू ईट। जो क्या करते हैं वो पसंद करते हैं खाना, तो उसके लिए टीचर ने बोला कि लिस्ट बनाओ जो जो आप पसंद करते हो खाना। तो पिंकी ने क्या किया? पिंकी रोट इडली, डोसा, छोले भटूरे, कर्ड, ढोकला, चीज़, सैंडविच एंड चॉकलेट्स। तो उसने ये सभी चीज़ें लिख दी। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई भी गई हैं डायग्राम्स के अंदर। वैन द टीचर लुकड एट हर लिस्ट। और जब टीचर ने उसकी लिस्ट की तरफ देखा तो सी स्माइल। वो क्या किया? उसने स्माइल किया और कहा इट सीम्स यू लाइक ऑल द प्रोडक्ट्स मेड विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो उन्होंने क्या बोला कि आपकी लिस्ट देखकर ऐसा लग रहा है कि जो भी आपको मतलब कि प्रोडक्ट्स पसंद हैं, जो भी चीज़ें आप खाते हो फूड आइटम, वो सभी किससे बने हुए हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, तो पिंकी कुड नॉट रेजिस्ट हरसेल्फ। तो मतलब पिंकी अपने आप को रोक नहीं पाई। एंड आस्क, उसने पूछा व्हाट आर दी ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो उसने पूछा कि ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। ठीक है, तो फिर क्या बताते हैं टीचर बताते हैं बेटा, 1 मिनट। तो टीचर बताते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी टीनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत ही छोटे, बहुत ज़्यादा छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, एक किस्म के ऑर्गेनिज्म होते हैं। दे आर सो स्मॉल डैट वी नीड ए माइक्रोस्कोप। मतलब कि इतने छोटे हैं होते हैं कि हम इनको देख भी नहीं पाते, हमें इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, इसलिए इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। डेट्स वाई दे आर कॉल्ड माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसीलिए इनको या तो माइक्रोब्स बोला जाएगा या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला जाएगा। ठीक है, द टीचर रिप्लाइड, पिंकी, टीचर ने ऐसा बताया। ठीक है, पिंकी स्टिल हैड डाउट इन हर माइंड। तो पिंकी क्या है? पिंकी के दिमाग में अभी भी कुछ ना कुछ डाउट रह गए थे। तो सी अगेन आस्क, तो उसने दोबारा से पूछा आर ऑल दी फूड्स प्रोडक्ट इन माई लिस्ट मेड अप ऑफ दी 1 माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओनली। तो उसने पूछा क्या मेरी लिस्ट में जितने भी फूड आइटम है क्या सभी एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बने हुए हैं? तो टीचर क्या बताते हैं? टीचर स्माइल, टीचर हंसते हैं और बोलते हैं नो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अराउंड अस। मतलब कि हमारे चारों तरफ अलग अलग तरीके के डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स। और ये 4 टाइप्स के होते हैं, जिसमें कौन कौन आते हैं? मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं बेटा? काफ़ी तरीके के होते हैं। उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है उनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। फर्स्ट क्या है? बैक्टीरिया, सेकंड है फंजाई, और थर्ड है प्रोटोजोआ, और फोर्थ वन क्या है बेटा? एल्गे। ठीक है, तो ये 4 तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सभी जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया कुछ इस तरीके का दिखाई देता है माइक्रोस्कोप से देखने पर, प्रोटोजोआ इस तरीका का। प्रोटोजोआ होता है बेटा जैसे हमें मलेरिया वगैरह हो जाता है, वो मतलब कि किस टाइप के ऑर्गेनिज्म से होता है? वो प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, और जैसे इन्फेक्शन वगैरह होते हैं वो बैक्टीरिया से होते हैं। ओके, और जो फंजाई होती है बेटा, फंजाई क्या होती है? जैसे आपकी ब्रेड के ऊपर देखते होंगे आप, तो फुई या फंगस लगी हुई दिखती है, तो वो ये वाली कैटेगरी में आती है। ठीक है, और जो एल्गे होते हैं बेटा, जैसे आपने देखा होगा कि कहीं पर काफ़ी दिनों तक पानी इकट्ठा हो जाता है तो उस पर काई लग जाती है, तो वो होती है एल्गे। ठीक है, तो ये 4 तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। लेकिन बेटा एक और चीज़, वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपी बट आर डिफरेंट फ्रॉम दी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब बेटा वायरस के बारे में भी आपने सुना होगा और अभी तो बहुत ज़्यादा सुना होगा। ठीक है, तो वायरस भी एक तरीके का क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब कि जिसको माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है, इतना छोटा होता है। लेकिन वो सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ये 4 तरीके के होते हैं इनसे डिफरेंट होता है, इसलिए इनके साथ नहीं रखा गया, या फिर इसकी एक और 5 कैटेगरी नहीं बनाई गई, इसको अलग रखा गया है। इसको इसलिए अलग रखा गया है बेटा क्योंकि ये क्या होता है?
ये अगर हमारे शरीर में प्रवेश कर जाए तो ये लिविंग बन जाता है, और अगर हमारे शरीर से बाहर रहे जैसे कि किसी वस्तु पर है तो ये निर्जीव होता है, नॉन मतलब कि डेड होता है एक किस्म का। लेकिन ये हर जगह पर क्या होते हैं, जीवित होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी अपनी एक लाइफ प्रोसेस होती है और इनकी लाइफ प्रोसेस खुद की नहीं होती वायरस की। ये हमारी जो लाइफ प्रोसेस होती है या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जाकर ये उसी की लाइफ प्रोसेस पर अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। इसलिए ये सबसे अलग होते हैं और ख़तरनाक भी होते हैं, क्योंकि इनको मारने के लिए तो हम दवाइयाँ बना सकते हैं, लेकिन इनको मारने के लिए दवाइयाँ नहीं बना सकते जल्दी से। क्यों? क्योंकि जिस लाइफ प्रोसेस पर ये होते हैं उसी लाइफ प्रोसेस को हमें रोकना पड़ेगा, लेकिन वो तो हमारी लाइफ प्रोसेस है, अगर हम वो रोकेंगे तो हम खुद ही मर जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये खतरनाक होती है और इसकी ज़्यादातर दवाइयाँ नहीं बनती वायरस की, ठीक है। कोविड-19 इज ए टाइप ऑफ वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर दी कोरोना नाउ एडेज। और कोविड-19 भी क्या है बेटा, एक तरीके का वायरस है जो कि रिस्पॉन्सिबल किस बीमारी के लिए है, कोरोना के, ठीक है। इन दिनों में इस तरीके का इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है कोरोना वायरस का, ओके। अब बेटा कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट क्या है, व्हाट आर दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नेम दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हमने अभी पढ़ा माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं बेटा, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी टीनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दे आर सो स्मॉल डैट वी नीड ए माइक्रोस्कोप टू सी देम, डेट्स वाई दे आर कॉल्ड माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आप यहाँ तक लिख दोगे। उसके बाद आपको क्या लिखना है बेटा, एग्जाम्पल, ठीक है, ये लिख दोगे एग्जाम्पल। फिर एग्जाम्पल में बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गे। ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है, देख लो आप अच्छे से। फिर आपका बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या है कि राइट एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स डेट आर ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। तो उन 2 फूड प्रोडक्ट्स के नाम बताओ जो कि हमें माइक्रोब्स की हेल्प से मिलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। अभी हमने सोचा था कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सिर्फ क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, जैसे बीमारियों के बारे में। लेकिन कुछ जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, खाते हैं फूड आइटम, वो इनकी हेल्प से भी बनते हैं, ठीक है। तो उनको हम फ्रेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं। तो कौन कौन से बेटा आप यहाँ से लिख सकते हो, किन्हीं भी 2 फूड आइटम का नाम, छोले भटूरे लिख दो, डोसा लिख दो, इडली लिख दो, ढोकला लिख दो, कर्ड लिख दो। ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ही हेल्प से बनते हैं, ठीक है, चीन सैंडविच या चॉकलेट वगैरह, ओके। ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा। अब थर्ड बेटा, फाइंड आउट एंड द सर्कल द वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन दिस वर्ड ग्रिड, ठीक है। तो आपको जो ये वर्ड ग्रिड दी गई है इसमें आपको डिफरेंट टाइप के, मतलब कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई और एल्गे को फाइंड आउट करना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। तो फर्स्ट में देखोगे बेटा ये रहा पूरा फंजाई, और इसको आपको क्या कर देना है, इस तरीके से कवर करना है। ये रहा बेटा आपका प्रोटोजोआ, ठीक है, और ये रहा आपका एल्गे, ठीक है। ऐसे ही बेटा आपका क्या है, बैक्टीरिया है यहाँ पर, ये रहा, ओके। तो इस तरीके से आपको इनको सर्कल कर देना है। सर्कल करो चाहे तो बेटा, या फिर इस तरीके से कर लो, मतलब सर्कल इस तरीके से कर दो चाहे। फिर बेटा थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट, ये तो कर लिया हमने। फोर्थ है, राइट द नेम ऑफ द फूड दैट यू लाइक द मोस्ट। उस फूड आइटम का नाम लिखो जो आपको पसंद है और जो आपको खुश कर देते हैं, ठीक है। तो मैं आपको हिंट दे देती हूँ, लिखना कैसे है, आप अपने मनपसंद का खाना यहाँ फूड आइटम का नेम यहाँ पर ऐड कर देना। जैसे इडली एंड छोले भटूरे आर दूज फूड्स विच आई लाइक द मोस्ट एंड मेक मी फील हैप्पी, ठीक है। तो आप ये लिख दोगे यहाँ पर, आप चाहे चीज़ लिख दो, चॉकलेट्स लिख दो, या कुछ और भी लिख दो, ये लिख के, ठीक है, छोले भटूरे, इसकी जगह पर आप इतने की कोई भी फूड आइटम लिख सकते हो अपनी मनपसंद का, और बाद में लिख दोगे आर दूज फूड्स या फूड आइटम्स विच आई लाइक द मोस्ट एंड मेक मी फील हैप्पी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये आपकी बेटा आज की साइंस की वर्कशीट थी इंग्लिश मीडियम में। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। टॉपिक का अच्छे से समझते चलना बेटा, छोटी क्लासेस से समझोगे तो आपको सारे कंसेप्ट ईजिली समझ आ जाएंगे, ओके। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।